नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस लेक्चर में। कैसे हैं आप लोग? ऑनलाइन वालों का विशेष रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमें बात करनी है रॉक सिस्टम की और सॉइल पैटर्न की। बिहार में एक प्रायोरिटी वाला टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में। आज हम बात करेंगे केवल बिहार में पत्थरों की संरचना यानी कि रॉक पैटर्न्स इन बिहार। ठीक है, क्लियर है? आप सभी को क्लियर है? स्टार्ट करें। देखिए, रॉक पैटर्न्स इन बिहार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने तरह के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। देखिए, रॉक सिस्टम में जैसे अगर हम बात करें रॉक सिस्टम की, तो सबसे पहले क्या पाया जाएगा? जैसे फॉर्मेशन जब रॉक का होने लगा तो किस तरह से फॉर्मेशन हुआ होगा? पहले धरती बनी होगी, तो मोल्टेन स्टेट में थी, मोल्टेन स्टेट में थी। इसके पहले किस में थी? गैसियस स्टेट में थी, गैसियस स्टेट में। इसके बाद मोल्टेन स्टेट में, इसके बाद सॉलिड स्टेट में। अच्छा, इस सॉलिड स्टेट में आने के बाद क्या हुआ? रॉक फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। क्लियर है? रॉक फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। रॉक फॉर्मेशन जब स्टार्ट हुआ तो अलग अलग टाइम में अलग अलग रॉक्स बनते होंगे, है कि नहीं? डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। किस प्रेशर पे? टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या बनेगा? अलग अलग तरह के रॉक बनेंगे। कितने तरह के रॉक होते हैं? इग्नियस रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री। क्लियर है? और कौन सा? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? इग्नियस को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टाने। सेडिमेंट्री को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टाने। और मेटामॉर्फिक को क्या कहते हैं? कायांतरित। बराबर, कायांतरित चट्टाने। ठीक है, तो ये तीन तरह के रॉक सिस्टम बनेंगे जो मेजर रॉक टाइप्स ऑफ रॉक बनेंगे। रॉक सिस्टम नहीं, मेजर टाइप्स ऑफ रॉक बनेंगे। कौन कौन से? तीन। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, यानी आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अब हम बात करते हैं कि किस अलग अलग टाइम में जब ये फॉर्मेशन हुआ होगा रॉक का, रॉक्स जो बने होंगे, पैटर्न जो उनका बना होगा वो किस तरह से बना होगा। देखो, सबसे पहले जो सबसे पुराना रॉक सिस्टम है जिसको आर्कियन रॉक सिस्टम कहते हैं। आर्कियन रॉक सिस्टम से थोड़ा सा नया होता है धारवाड़ रॉक सिस्टम। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम अपने बिहार में पाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान ये बहुत ही यूनिक चट्टान है क्योंकि ये इंडिया में मिलने वाला इंडियाज फर्स्ट क्या है? सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक। पहले ये सेडिमेंट्री रॉक था, बाद में मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम में बदल गया। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ नाम, कर्नाटका में है धारवाड़ नाम की जगह, वहाँ पे पाया जाता है ये। क्योंकि कर्नाटका में सबसे पहले पाया गया था, कर्नाटका में धारवाड़ नाम की जगह है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? धारवाड़, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इंडिया में। चलो, अब इसके बाद बात करते हैं इससे थोड़ा सा नया यानी ओल्ड यानी प्री कैम्ब्रियन एरा का टाइम का। वो क्या हो जाएगा? ये विंध्यन रॉक सिस्टम। विंध्यन ये भी एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री माने अवसादी रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे होते हैं? लेयर्स में होते हैं, लेयर्स में होते हैं। ठीक है, ये परमिएबल होते हैं और पोरस होते हैं, यानी कि इनसे होकर पानी या कुछ भी चीज़ अंदर जो तरल पदार्थ है वो जा सकता है, परकुलेट कर सकता है। इसके बाद इससे थोड़ा सा यंग अगर यंग रॉक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिनेजोइक एरा में टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी रॉक सिस्टम विंध्यन रॉक सिस्टम से नया होता है। यह भी एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है। इसके बाद सबसे नया सिस्टम जो है वो सिनेजोइक एरा में ही क्वाटरनरी पीरियड का है। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ क्लियर है? क्वाटरनरी, सेनेजोइक, ये सब पीरा ईरा। देखो क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है? ईओन। सबसे बड़ा होता है ईओन। इसके बाद क्या होता है? इरा। इरा के बाद क्या होता है? पीरियड। पीरियड के बाद क्या होता है? इपोक। और इपोक के बाद क्या होता है? एज। ये चीज़ आपको कंसेप्ट होनी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नहीं समझ में आता हो इसके बारे में तो एनसीईआरटी 11-12 की उठाइए, सबसे पहले यही दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ का सबसे नया रॉक सिस्टम है जो बिहार में पाया जाता है। ये भी किस तरह का रॉक सिस्टम है? सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है। आइए अब बात करते हैं अपने बिहार के मैप की। बिहार का मैप हमने बनाया था, सबको पता है। ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत बिहार के मैप में? आउटलाइन मालूम है सबको? ठीक है, इसमें देखो सब हिमालय पहाड़ जो है बिहार के उत्तर में है। ठीक है, नॉर्थ में है। मैप में उत्तर में क्या होता है? नॉर्थ। ठीक है, तो हिमालय पहाड़ कैसा पहाड़ है? यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन क्या होता है?
यंग मतलब नया, यानी कि वो अभी भी बन रहा है, इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, राइट। सो ये कैसे फॉर्म होता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। सपोज ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है और ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये दोनों जब आपस में टकराएंगी तो जो जिसका डेंसर होगा, डेंसर प्लेट जो होगा वो नीचे हो जाएगा, और जो हॉलोअर प्लेट होगा, जो कम डेंसर होगा वो क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से, और ये जो ऊपर वाला होगा, नीचे वाला ऊपर वाले को ढकेलेगा और ये ऊपर वाला ऐसे ऊपर उठ जाएगा। तो जब ये ऊपर उठ गया तो ये क्या बना दिया, पहाड़। तो एक तरह से पहाड़ बनते जाएगा। कैसे, इसको ऐसे समझो, ज्योग्राफी में ये जब ये अगर डेंसर है और ये लेस डेंसर है, लेस डेंस है, तो ये जब आपस में मिलेंगे ना तो क्या होगा, ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा और ये वाला पार्ट इस तरह ऊपर उठ जाएगा, रैपिंग हो जाएगी। तो ये क्या फॉर्मेशन हो जाता है, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। तो ये हिमालय पहाड़ कैसा है, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन क्या है, नया अभी बन रहा है, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। बिकॉज जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो हम सभी ने क्या देखा था कि हिमालय पहाड़ की ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ गई है, इसका मतलब वो अभी भी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, बिहार के दक्षिण में कौन सा एरिया पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार, उसके नीचे विंध्या। विंध्या क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, ओल्ड ब्लॉक माउंटेन, ओल्ड ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है हमने पढ़ा है, मान लो एक प्लेन है, प्लेन के नीचे से इंडोजेनेटिक फोर्सेस जैसे अर्थक्वेक वगैरह लगा तो ये दो जगह ऊपर अपलिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये जगह नीचे बच गई, इसको क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली। दिख रहा है, कोई दिक्कत। और ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉक माउंटेन, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन। तो विंध्या क्या है, एक ओल्ड ब्लॉक माउंटेन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करेंगे बिहार में रॉक सिस्टम की, तो उत्तर से दक्षिण अगर देखोगे उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में न्यू रॉक सिस्टम, न्यू रॉक्स, और दक्षिण में ओल्डर रॉक्स, बराबर ना, कोई दिक्कत इसको समझने में। उत्तर में नया और दक्षिण में पुराना रॉक सिस्टम। तो नया रॉक सिस्टम में कौन कौन सा है, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। पुराना रॉक सिस्टम में कौन सा है, विंध्यन और धारवाड़, बराबर ना। तो अब इस हिसाब से देखो, यहाँ पे आओ, सबसे ऊपर में हमने क्या याद किया था, पूरब, पश्चिम से पूरब जाते समय शिव ने सीता को मधुबन में सुंदर से किशन को दिखाया, ये हमने याद किया था। यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, ऐसे हमने याद किया था। मधुबनी, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमने याद किए थे ना, क्या क्या थे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। क्लियर है। तो ये जो एरिया है वो ऊपर में क्या है, पश्चिमी चंपारण का एरिया है, वेस्ट चंपारण का एरिया है। यहाँ पे क्या मिलता है, सबसे पहले देखो क्वार्टरनरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उसके नीचे टर्शियरी, वे भी कौन सा एरिया है, वेस्ट चंपारण का ही एरिया में क्या मिलेगा, टर्शियरी रॉक्स भी मिलेगा। ये एक छोटा सा बेल्ट है टर्शियरी रॉक का। इसके बाद क्वार्टरनरी रॉक, देखो ये कंप्लीट जो गंगेटिक वैली है, ये क्या है, गंगेटिक वैली, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम। क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम देखो, हिंदी अंग्रेजी के फेरा में मत पढ़ो, जहाँ पे अगर हिंदी की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मैं टर्म्स बताऊंगा, जैसे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक और इग्नियस के टाइप में बनाए हैं। बाकी ज्योग्राफी जो है ये कंप्लीट इंग्लिश टर्म्स यूज होते हैं, हिंदी टर्म्स बहुत कम यूज होते हैं। अगर इंग्लिश में ही टर्म लिखे हुए हैं, हिंदी में लिखते वक्त उसको एज इट इज़ लिखना होता है, उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होता है लैंग्वेज की वजह से, ठीक है। चलो यहाँ बात करते हैं, गंगेटिक वैली में किस तरह के रॉक्स पाए जाते हैं, क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम। इसके बाद यहाँ देखो, ये अपना एरिया कौन सा था, एरिया बताओ, ये कौन सा एरिया था, ये एरिया है अपना रोहतास, कमरो और गया में नवा जम्मू बैंक खोजो, ये हमने पढ़ा था सबसे नीचे वाला, याद करने के लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, कमरो माने क्या, कैमूर के बाद इधर कौन सा एरिया पड़ता है, एंड रोहतास, कैमूर एंड रोहतास। तो कैमूर और रोहतास में कौन सा सिस्टम पाया जाता है, विंध्यन सिस्टम पाया जाता है। कैमूर और रोहतास प्लेटू को, कैमूर और रोहतास को बाकी के सिस्टम से कौन सा नदी अलग करती है, सोन नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से कैमूर और रोहतास को अलग करती है, ठीक है। सोन नदी कैसे बहती है, ऐसे बहती है,
पढ़ा है हमने रिवर सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, सोन नदी के बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या पाया जाता है, विंध्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। अब बताओ सोन नदी के, ये अगर सोन नदी है, सोन रिवर, तो सोन नदी के लेफ्ट में ये, और राइट में याद करने के लिए कौन सा सिस्टम है ये, धारवाड़ सिस्टम है। धारवाड़ सिस्टम कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ सिस्टम ध्यान से देखो कौन कौन से जिले आएंगे धारवाड़ सिस्टम में, कौन कौन से जिले आएंगे। सबसे पहले आएगा गया के बाद क्या आएगा, नवादा के बाद क्या आएगा, जमुई के बाद क्या आएगा, बांका। अच्छा ये ऊपर में देखो, एक ऊपर में यहाँ पे भी इस एरिया में दिया हुआ है कि यहाँ भी धारवाड़ सिस्टम पाया जाता है, वो कौन सा जिला है, मुंगेर, बराबर। तो इन 5 जिलों में धारवाड़ सिस्टम पाया जाता है, जो कि बिहार में पाया जाने वाला सबसे पुराना रॉक सिस्टम है, ठीक है। ये मैप ऑफ बिहार क्लियर है, ठीक है। अब चलो अब आते हैं हम लोग एक एक करके अलग अलग रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले धारवाड़ रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पाया जाता है, साउथ ईस्ट पार्ट में। साउथ ईस्ट पार्ट हमने पढ़ा कौन कौन सा एरिया है, गया, नवादा, जमुई, बांका और मुंगेर, बराबर ना। इसके बाद ये किस चीज़ से बना है, क्वार्टजाइट चट्टानें मालूम है हमको, फाइलाइट चट्टानें जनरली ये माइका से बनी होती हैं, ठीक है। माइका माने अबरक, बराबर ना। इसके बाद नीस, शिस्ट और स्लेट, ये सब चट्टानों के नाम है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। नीस, शिस्ट और स्लेट ये किस तरह की चट्टान है, धारवाड़ सिस्टम मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कायांतरित, यानी वो काया परिवर्तन करके वो बना है। पहले सेडिमेंट्री रॉक था, बाद में वो चेंज होके और क्वार्टाइट, फाइलाइट, नीस, शिस्ट और स्लेट बन गया। ये डोमिनेट होता है ये रीजन। कौन कौन से चट्टानें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं किस तरह की, माइका और शिस्ट इस एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। माने इस एरिया में अभ्रक वाला बेल्ट है, अभ्रक मालूम है, झारखंड वाला नीचे का जो बेल्ट है वो अभ्रक वाला बेल्ट है। अभ्रक जो है झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो एरिया है झारखंड से सटा हुआ एरिया है, और ये एरिया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, माइका और शिस्ट। चलो विंध्या रॉक्स कहाँ पे है, कैमूर और रोहतास रीजन में, ठीक है। साउथ वेस्ट पार्ट में ये मिलता है। कैमूर और सोन रिवर वैली, सोन रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ये सोन रिवर फ्लो कर रही है, इस सोन रिवर वैली जाके गंगा में मिल जाती है। इस एरिया में पाया जाता है क्या, विंध्या रॉक सिस्टम। ये किस चीज़ से बना हुआ है, सैंडस्टोन, इसको क्या कहते हैं, बलुआ पत्थर। लाइमस्टोन इसको क्या कहते हैं, चूना पत्थर। क्वार्टजाइट को क्वार्ट्ज के रूप में हम जानते हैं। डोलोमाइट और शेल, इसको हम एज इट इज याद रखते हैं, डोलोमाइट और शेल। ये सब किस तरह के पार्ट हैं, सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम के पार्ट हैं। चलो टर्शियरी रॉक्स ये विंध्यन रॉक से नया है। ये कहाँ पाया जाता है, हिमालय की तराई में। हिमालय की तराई क्या है, ये हिमालय पर्वत के नीचे का जो एरिया है वो तराई होता है। थोड़ा सा तुम लोग को बताएंगे जब हम बिहार के जब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, उस वक्त हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, जो हमारा दून वैली है और जो हमारा तराई रीजन है, इस सब के बारे में हम उस वक्त बात करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करें, हम थे यहाँ पे टर्शियरी रॉक सिस्टम हिमालय की तराई में पाया जाता है। इसके बाद ये फॉर्म किससे है, रैपिंग ऑफ सेडिमेंट्स डिपोजिटेड इन टेथिस सी के बारे में हमको क्या पता है, बताओ। टेथिस सी के बारे में क्या पता है, टेथिस सी के बारे में हम जानते हैं क्या है, टेथिस सी जो अल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी है, अल्फ्रेड वैगनर ने, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अल्फ्रेड वैगनर, इसने कौन सी थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बराबर, अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। तो इनने क्या कहा था कि पूरी दुनिया जो है वो किस तरह की चीज़ है, यहाँ देखो, यहाँ पे पूरा दुनिया एक सारा कॉन्टिनेंट एक जगह था, और इसको क्या कहते थे, पैंजिया, बराबर, और बीच में क्या बहता था, टेथिस सी, और समुंदर आउटर में क्या था, पैंथालसा,
बराबर ना। तो जो पेंजिया में ये नीचे गोंडवाना रन, ऊपर में लॉरेंसिया, तो यहाँ का जो नदी था वो इसमें अपना पानी गिराता था और उत्तर का नदी फिर टेथिस में आके पानी गिराता था। स्लोप कैसे था, साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ पे उन नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स गिराया गया, यही जब हिमालय पहाड़ का फॉर्मेशन हो रहा था तो वो धीरे धीरे वो सेडिमेंट्स ऊपर उठ गए और किस तरह का सिस्टम बन गया, टर्शियरी सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्या, मतलब क्या, हिमालय पहाड़ के फॉर्मेशन से रिलेटेड कौन सा रॉक सिस्टम होगा, टर्शियरी सिस्टम होगा। ये किससे जुड़ा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, टर्शियरी रॉक सिस्टम जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट में क्या है, क्वाटरनरी रॉक्स। क्वाटरनरी रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं, डाउन डेप्थ सेक्शन बिटवीन हिमालय एंड छोटा नागपुर प्लेटू, यानी छोटा नागपुर का पठार इसके नीचे और हिमालय इसके ऊपर, बीच में मेजॉरिटी का एरिया, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिमालय और दक्षिण के पठारों के बीच में जो सिस्टम, रॉक सिस्टम पाया जाता है वो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, किस चीज़ से बना हुआ है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन माने बलुआ पत्थर, एलुवियम माने जो नदियों के द्वारा जो ग्रेवल्स लाए जाते हैं, मिट्टी और जो छोटे छोटे कण लाए जाते हैं। कॉन्ग्लोमरेट, इसका मतलब क्या हुआ, यही जो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई और इन सब चीज़ों के मिलने से जो पत्थर का निर्माण होता है उसको कॉन्ग्लोमरेट कह देते हैं। कोर्स ग्रेवल, इनके द्वारा ये क्वाटरनरी रॉक्स बना होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, रॉक सिस्टम के बारे में हमने आज के टॉपिक में पढ़ लिया। किसी को किसी तरह की दिक्कत, कहीं पे किसी को किसी तरह की दिक्कत, कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज ही के दिन हम पढ़ने वाले हैं क्या, सॉइल एंड एग्रीकल्चर में जाएंगे, नहीं केवल सॉइल पढ़ के रहने देंगे अभी। रॉक, तो रॉक के बारे में ये लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉइल्स ऑफ बिहार। तो सॉइल पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे यहाँ का माउंटेन रेंज है, वैलीज हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, जो हमारे यहाँ के जलप्रपात हैं, माउंटेन से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कुंड हो गए, हॉट वाटर स्प्रिंग हो गए और जो वाटरफॉल्स हो गए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ऑनलाइन वालों से खास करके दरख्वास्त है कि आप पर्सनल आईडी पे मेल भेजने की बजाय, अगर आप जहाँ पे देख रहे हैं जिस फॉर्म में, या अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे, या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कमेंट करके सारे क्वायरीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। एक सप्ताह के अंदर हम एक नया प्लेटफॉर्म चालू करने वाले हैं जहाँ पे केवल और केवल ऑनलाइन वालों के लिए क्लासेस चलाई जाएंगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। देखिए बहुत ज़रूरी है, बीपीएससी 67th बीपीएससी जो है वो इसी साल उम्मीद है कि जुलाई अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर अभी से आप नहीं तैयार होइएगा तो आपके लिए कंपटीशन काफ़ी हार्ड हो जाएगा। और 66 बीपीएससी मेंस वालों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं और आपको एग्जाम में एज इट इज़ इसी तरह पॉइंट वाइज लिख देना होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।